अगर आप अपनी हिम्मत हार चुके हो और अपना कॉन्फिडेंस खो चुके हो तो गौतम बुद्ध की ये कहानी आखिरी तक जरूर सुनना। ये कहानी आपके जीवन में एक नया जोश और उत्साह भर देगी। एक दिन भगवान बुद्ध नदी के किनारे टहल रहे थे। बुद्ध चलते हुए थोड़ा आगे बढ़े तो उनकी नजर एक लड़के पर पड़ी। बुद्ध ने लड़के को ध्यान से देखा तो उन्हें कुछ संदेह हुआ। बुद्ध इतने ज्ञानी थे कि उन्हें क्षण भर में ही पता चल गया कि यह लड़का आत्महत्या करने के इरादे से नदी के पास में खड़ा है। इससे पहले कि वह लड़का नदी में कूदकर आत्महत्या करता, भगवान बुद्ध ने उसे पीछे से पकड़कर खींच लिया और नदी से थोड़ी दूर ले जाकर लड़के को एक पेड़ के नीचे बिठा दिया। उसके बाद लड़का फूट फूट कर रोने लगा तो बुद्ध ने बड़े ही नम्र भाव से लड़के से पूछा कि तुम ये क्या करने जा रहे थे। बुद्ध के ऐसा पूछते ही लड़का और जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा कि मुझे जाने दीजिए, मैं बहुत ही परेशान हूँ, मैं अपने जीवन से तंग आ गया हूँ, मैं इस प्रकार से जीते जीते थक गया हूँ, मैं मर जाना चाहता हूँ, मेरी बस यही आखिरी इच्छा है। गौतम बुद्ध ने जब लड़के से कहा कि आत्महत्या करना महापाप होता है, इससे किसी का भी भला नहीं होता है बल्कि नुकसान ही होता है, तो लड़का बोला कि मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मैं भीख मांगकर अपना पेट भर सकूं। आज नहीं तो कल मुझे भूख से तड़प कर मर ही जाना है, तो इससे अच्छा है कि मैं आज ही मर जाऊं, व्यर्थ ही कष्ट उठाने से क्या लाभ होगा। लड़के की इस बात को सुनकर बुद्ध को समझ में आ गया कि लड़के का मनोबल पूरी तरह से टूट चुका है, इसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। अगर इसे अकेला छोड़ दिया तो निसंदेह यह फिर से आत्महत्या करने की कोशिश करेगा। इसीलिए गौतम बुद्ध ने लड़के को अपने साथ अपने आश्रम चलने के लिए कहा। आश्रम पहुंचकर उन्होंने लड़के को एक जगह पर बिठा दिया और अपने एक शिष्य को बुलाकर उससे एक चूहा पकड़कर लाने के लिए कहा। बुद्ध के आदेश के अनुसार वह शिष्य थोड़ी देर बाद चूहेदानी में चूहा पकड़कर बुद्ध के सामने उपस्थित हो गया। गौतम बुद्ध ने लड़के के सामने ही चूहे को चूहेदानी से निकालकर उसे एक थैले में डाल दिया और थैले का मुंह बांधकर उसे एक जगह टांग दिया। चूहा कुछ देर तक थैले के अंदर इधर उधर भागता रहा। जब वह चूहा उछल कूद करके थक गया और बाहर नहीं निकल पाया तो उसने थैले को काटना शुरू कर दिया। इस बार चूहे ने उछल कूद करने की बजाय सही काम पर ध्यान दिया और उसे उसकी मेहनत का फल मिलने लगा। चूहा थोड़ा थोड़ा करके थैले को अपने नोकीले दांतों से काटता गया और थोड़ी देर बाद ही वह थैले से बाहर निकलने लायक एक छेद करने में कामयाब हो गया। छेद होते ही चूहा उछलते कूदते थैले से बाहर निकल के भाग गया। इसके बाद बुद्ध ने गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा लिया और उसे रेत के ढेर पर रख दिया। गुड़ की सुगंध से थोड़ी देर बाद ही वहां चींटियों का एक झुंड आ गया। चींटियां रेत पर चढ़ के गुड़ तक पहुंचने का प्रयास करने लगी, लेकिन वह बड़ी ही मुश्किल से थोड़ा ऊपर चढ़ती और रेत के साथ फिसल कर नीचे गिर जाती। हिम्मत हारने की बजाय चींटियां फिर से खुद को संभाल कर दोबारा गुड़ तक पहुंचने का प्रयास करने लगती। चींटियों का गिरना संभलना काफी देर तक चलता रहा। इस गिरने संभलने के दौरान चींटियों ने हार नहीं माना और आखिरकार गुड़ तक पहुंच ही गई। लड़का ये सब बड़ी ही हैरानी के साथ देख रहा था। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि बुद्ध ये सब क्यों कर रहे हैं, ये सब करने के पीछे उनका क्या मकसद है और ऐसा करके वो उससे क्या समझाना चाहते हैं। ये सब देखकर जब लड़के से रहा नहीं गया तो उसने बुद्ध से पूछा कि आप ये सब क्या कर रहे हैं। तो बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हें जीवन का सारांश समझा रहा हूँ। इस धरती पर हर जीव का जीवन एक संघर्ष है। इस बात का जीता जागता उदाहरण तुम अभी देख चुके हो। तुमने देखा कि कैसे चूहे को पिंजरे में पकड़कर यहाँ लाया गया था, फिर उसे थैले में बांधकर टांग दिया गया। उसने इधर उधर भागकर थैले से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की पर कोई रास्ता नहीं मिला। वह चूहा भी यह सोच सकता था कि उसका जीवन वहीं समाप्त हो जाएगा, परंतु इतना छोटा जीव होने के बावजूद उसने हार नहीं माना और आखिरकार थैले को काटकर बाहर निकलने का रास्ता बना ही लिया। वहीं दूसरी ओर तुमने देखा कि चींटियां गुड़ तक पहुंचने के लिए कितना प्रयास कर रही थी, फिर भी वह पहुंच नहीं पा रही थी। वह बार बार रेत पर चढ़ती और बार बार नीचे गिर जाती, फिर भी उनका मनोबल नहीं टूटा और अंत में फल स्वरूप उन्होंने अपनी मंजिल को प्राप्त कर ही लिया। इसी तरह मनुष्य के जीवन में भी बहुत सी रुकावटें आती है। मनुष्य को जीवन में भी बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बहुत सी असफलताएं भी देखनी पड़ती है। अगर सभी लोग हिम्मत हारकर बैठ जाएं और मुश्किलों के डर से आत्महत्या कर ले तो दुनिया पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। इस धरती पर ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसने अपने जीवन में मुश्किलें ना देखी हो। मुश्किलें महल में रहने वाले राजा को भी होती है और झोपड़ी में रहने वाले प्रजा को भी होती है। अगर हर कोई मुश्किलों के चलते सब कुछ छोड़कर आत्महत्या कर ले तो धरती से मनुष्यों का नामो निशान खत्म हो जाएगा। हर मनुष्य के जीवन में मुश्किलें इसीलिए आती है ताकि वो खुद को मजबूत बना सके और अपनी सारी कमजोरी मिटा सके। अगर जीवन में समस्याएं होती है तो उनका समाधान भी होता है। अपना ध्यान समस्याओं और मुश्किलों से हटाकर समाधान पर लगाओगे तो तुम्हारा आत्मविश्वास अपने आप ही बढ़ जाएगा और जीवन को जीने का एक नया ही आनंद आएगा। बुद्ध की बातों को सुनकर लड़के का मन बदल गया और उसमें एक नया जोश और उत्साह भर गया। उसने आत्महत्या जैसे महापाप से दूर रहने की कसम खा ली।
दोस्तों अगर ये वीडियो आपके जीवन में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड करे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।